Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel, The Knowledge Information. As you know that we have started a series of videos about passive speech, and in today's lecture we are going to deliver about word, that what is word कैसे कहते हैं. So आज हम word के बारे में discussion करते हैं. So let's begin. Word. Actually, the definition of word, that a verb as a word which is used to express an action, state, existence and ownership. ये वर्ड क्या है? एक्चुअली एक वर्ड है which is used, जो हम इस्तेमाल करते हैं to express or show, जो हमें शो करता है an action, एक अमल को, state एक हालत को, existence एक मौजूदियत को and ownership मलकियत को. इसके लिए हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, he plays cricket. तो इस सेंटेंस में plays क्या है? ये वर्ब है और ये हमें एक्शन शो करता है. तो यहाँ पे he जो है सब्जेक्ट है, plays वर्ब है और cricket जो है ये नाउन है और ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे plays क्या है? ये हमें एक्शन शो करता है. An action we use our body parts, जिसमें हमारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो, इसको हम एक्शन कहते हैं. द सेकंड जो है he is a lawyer. He is a lawyer. तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमें क्या शो करता है? स्टेट शो करता है. तो यहाँ पे इस क्या है? इस सेंटेंस का मेन वर्ब है और ये हमें एक हालत के बारे में बता रहे हैं कि वो एक वकील है. अनदर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि she is happy, she is sick या they are happy. तो ये हमें क्या शो करता है? हालत, एक स्टेट शो करता है, वर्ब. द थर्ड जो है हमने बताया कि वर्ब शोज एग्जिस्टेंस, हमें एग्जिस्टेंस शो करता है. शी इज एट होम, यानी मौजूदियत, कि वो घर में है. शी इज एट होम. तो इस सेंटेंस में इस क्या है? ये एक मेन वर्ब है और ये हमें एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं. दे आर एट द हॉस्पिटल, दे आर इन द ऑफिस. तो ये हमें क्या शो करता है? एग्जिस्टेंस शो करता है. द फोर्थ वन जो है दे हैव अ नाइस कार, दे हैव अ नाइस कार. तो ये सेंटेंस हमें ओनरशिप के बारे में बता रहे हैं. तो यही वर्ब का काम है कि ये हमें एक्शन शो करता है, स्टेट के बारे में बता रहा है, एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है और ओनरशिप के बारे में बता रहे हैं. हमारे पास कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब है. जो फर्स्ट है बेस फॉर्म, इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. पास्ट फॉर्म जिसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. एंड द फोर्थ वन जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं. बेस फॉर्म जो है प्ले, ये हम बेस फॉर्म भी है और फर्स्ट फॉर्म भी है. पास्ट फॉर्म जो है यानी सेकंड फॉर्म वो प्लेड है, थर्ड फॉर्म प्लेड और प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लेइंग है. तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब है. इसके बाद हमारे पास जो वर्ब में काइंड्स है, काइंड्स ऑफ वर्ड, एक्चुअली देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड. हमारे पास दरअसल इसमें जो बेसिक है वो टू काइंड्स ऑफ वर्ब है. द फर्स्ट जो है मेन वर्ब है और सेकंड जो है ऑक्सिलरी वर्ब है. सो चलिए बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में कि मेन वर्ब किसे कहते हैं. दरअसल ऑल दोस वर्ब्स व्हिच हैव ओनली वन फंक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब. यानी वो वर्ब जिसका एक ही फंक्शन होगा सेंटेंस में, इसको हम मेन वर्ब ही कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये कुछ मेन वर्ब है, प्ले, कुक, वॉच एटसेट्रा, सो ऑन. इसको हम मेन वर्ब कहते हैं. हमारे पास मेन वर्ब में टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मेन वर्ब. जो फर्स्ट है एक्शन वर्ब, सेकंड ट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब. द सेवन जो है लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब, रेगुलर verb, irregular verb and sensory verb. So these are the types of मेन वर्ब. अभी एक्शन वर्ब किसे कहते हैं? तो चलिए बात करते हैं एक्शन वर्ब के बारे में डिटेल से. एक्शन वर्ब दोज वर्ब्स व्हिच शो एक्शन इन अ सेंटेंस, यानी वो वर्ब जो सेंटेंस में हमें एक्शन शो करता है, यानी अमल शो करता है, हम इसको एक्शन वर्ब कहते हैं. नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि एक्शन वर्ब शोज what the subject performs in a sentence. ये हमें वो ये भी शो करता है कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है. एग्जांपल्स को देखो, she dances at the party. तो यहाँ पे dances क्या है? ये एक्शन वर्ब है. वो क्या कर रही है? she dances at the party. तो यहाँ पे ये एक एक्शन वर्ब है क्योंकि ये हमें एक्शन शो करता है, एक अमल शो करता है. the subject is performed in action. the second जो है he plays
क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे प्लेस क्या है, ये हमें एक एक्शन के बारे में बता रहे हैं और ये एक एक्शन है कि द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन। तो दोज वर्ड व्हिच शो एन एक्शन इन सेंटेंस, इसको हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। ये सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जिसमें हमारी बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो, जिसमें हम अपने बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, इसको हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। द सेकंड जो है मेन वर्ब के टॉप, वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे कहते हैं, दोज वर्ड्स व्हिच नीड एन ऑब्जेक्ट एंड अ सेंटेंस, यानी वो वर्ब जिसको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, यानी वो वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल्स, यहाँ पे एग्जांपल्स है, ही वॉश्ड अ कार। तो यहाँ पे वॉश जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। कार जो है, कार ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वॉश क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड जो है, शी सेंट हिम अ लेटर। तो यहाँ पे सेंट क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल किया है, तो इसलिए हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स में देयर आर टू काइंड्स है। फर्दर जो है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है और दूसरा जो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, दरअसल मोनो का मतलब है एक, यानी वो वर्ब जिसके बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, हम इसको मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, ही स्टडीज इंग्लिश। तो यहाँ पे स्टडीज क्या है, ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इसको मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। द सेकंड जो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, दोज वर्ब व्हिच आर फॉलोड बाय टू ऑब्जेक्ट्स, जिसके बाद हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स होगा वो वर्ब, तो हम इसको डाई ट्रांजिटिव, डाई का मतलब है टू, तो इसको हम डाई ट्रांजिटिव कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, ही कुक्ड राइस फॉर अली। तो यहाँ पे कुक्ड क्या है, ये एक वर्ब है, लेकिन इसके बाद हमारे पास राइस और अली क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट्स है, तो इसको यहाँ पे कुक्ड को हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर भी किया कि ही वॉश्ड अ कार। तो अकार यहाँ पे क्या है, ये वो अकार ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वॉश जो है ये मोनो ट्रांजिटिव है। द सेकंड, शी सेंट हिम अ लेटर। तो यहाँ पे सेंट क्या है, ये डाई ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स है, हिम अ लेटर। हिम एक ऑब्जेक्ट है और लेटर दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो डाई ट्रांजिटिव के बाद टू ऑब्जेक्ट्स होगा और मोनो ट्रांजिटिव के बाद हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट होगा। The third जो है intransitive verb। Intransitive verb किसे कहते हैं, those words which are not followed by an object but can be followed by a complement। वो ऑब्जेक्ट, वो वर्ब्स जिसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा लेकिन कंप्लीमेंट होगा, इसको हम intransitive verb कहते हैं। एग्जांपल्स याद देखो, we go to Peshawar, we go to पेशावर। तो यहाँ पे गो क्या है, ये वर्ब है, लेकिन इसके बाद हमने टू इस्तेमाल किया है, टू पेशावर, ये एक कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट या तो प्रीपोजिशन होगा वर्ब के बाद, या एडवर्ब होगा, या एडजेक्टिव होगा, या टाइम एक्सप्रेशन होगा, या एडवर्ब प्लेस होगा, लाइक दिस थिंग होगा, तो इसको हम, इस काइंड्स ऑफ वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वी गो टू पेशावर। तो यहाँ पे गो क्या है, ये एक intransitive वर्ड है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास प्रीपोजिशन है। द सेकंड एग्जांपल, शी स्पीक्स क्लियरली। तो यार स्पीक्स क्या है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास क्या है, क्लियरली एडवर्ब है, तो ये इसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब आपको कैसा पता चलेगा कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है या ट्रांसिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमारे पास सिंपल ऑब्जेक्ट होगा, नोन और प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट या तो नोन होगा या प्रोनाउन होगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमारे पास ये टी का फार्मूला है, टी का मतलब है टाइम एक्सप्रेशन होगा, या तो टाइम एक्सप्रेशन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या प्रीपोजिशन होगा, या एडवर्ब होगा, तो इसको हम फिर इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। The fourth जो है finite word। Finite word किसे कहते हैं, those words which change its form when there is a change in number, tense or person। Finite word वो है जो अपना फॉर्म को चेंज करते हैं नंबर के मुताबिक,
या टेंस के मुताबिक या पर्सन के मुताबिक अपना फॉर्म को चेंज करता है, इसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही राइट्स इंग्लिश, तो ये सिंगुलर है, इसके साथ हमने इसका इस्तेमाल किया है, इसका इस्तेमाल किया है, तो ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन सेकंड एग्जांपल में देखो दे क्या है, प्लूरल है, नंबर में ज्यादा है, दे राइट इंग्लिश, तो यहाँ पे इसका फॉर्म चेंज हो गया। ये हम ये इसी तरह भी कह सकते हैं कि दे रोट इंग्लिश, तो इसका फॉर्म टेंस के मुताबिक इसका फॉर्म क्या हो गया, चेंज हो गया। सो दोज वर्ब जो अपना फॉर्म को चेंज करता है टेंस, नंबर या पर्सन के मुताबिक, इसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। द सेकंड इसके बाद नेक्स्ट जो है फिफ्थ वन, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, दोज वर्ब्स व्हिच डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म व्हेन देयर इज अ चेंज इन नंबर, टेंस और पर्सन। ये वो वर्ब्स है जो अपना फॉर्म को टेंस या नंबर या पर्सन के मुताबिक चेंज नहीं करेगा, इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास जनरल है, जनरल अपना फॉर्म को चेंज नहीं करता है। इन्फिनिटिव ये भी अपना फॉर्म 2 प्लस वर्ब, ये भी अपना फॉर्म को चेंज नहीं करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी ये भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। और पास्ट पार्टिसिपल ये भी अपना फॉर्म को चेंज नहीं करता है नंबर के मुताबिक। लाइक फॉर एग्जांपल शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, तो यहाँ पे शी सिंगुलर है, इसके साथ भी हमने प्लेइंग इस्तेमाल किया है। द सेकंड एग्जांपल दे आर प्लेइंग, तो यहाँ पे दे क्या है, ये प्लूरल है, लेकिन इसके साथ भी हमने प्लेइंग इस्तेमाल किया, दोनों का फॉर्म एक जैसा ही है, तो ये अपना फॉर्म टेंस या नंबर्स के मुताबिक चेंज नहीं करेगा, तो इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। द सिक्स्थ वन, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब किसे कहते हैं, अ वर्ब व्हिच रेफर्स टू स्टेट और एक्जिस्टेंस, यानी वो वर्ब जो हमें स्टेट या एक्जिस्टेंस शो करता है, इसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स she as a doctor, तो यहाँ पे इस क्या है, ये स्टेटिव वर्ब है और ये हमें एक हालत के बारे में बता रहा है कि वो एक डॉक्टर है। द सेकंड एग्जांपल दे फील नर्वस, तो यहाँ पे फील क्या है, ये स्टेटिव वर्ब है क्योंकि ये हमें एक स्टेट के बारे में बता रहे हैं। वी आर एट होम, हम घर में हैं, तो यहाँ पे ये एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ पे आर क्या है, ये एक स्टेटिव वर्ब है। द सेवन जो है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, इट इज अ वर्ब, ये एक वर्ब है which connects subject with its complement, जो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट के साथ कनेक्ट करता है, इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स ही इज इंटेलिजेंट, तो इस सेंटेंस में ही क्या है, ये सब्जेक्ट है और इंटेलिजेंट कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या करता है, इस यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, इसको कनेक्ट करता है कॉम्प्लीमेंट के साथ, सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है कॉम्प्लीमेंट के साथ। द सेकंड एग्जांपल, इट साउंड्स नाइस, तो यहाँ पे साउंड्स क्या है, ये एक लिंकिंग वर्ब है, इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद द कॉम्प्लीमेंट। दे आर हैप्पी, तो यहाँ पे दे क्या है, ये सब्जेक्ट है, और जो है ये लिंकिंग वर्ब है, और हैप्पी जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो इसको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। द एट जो है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन which gives a special meaning is called phrasal verb. Phrasal verb वो है जो verb plus preposition होगा, verb होगा और preposition होगा, and give us a special meaning, और हमें एक खास meaning, specific meaning देगा, तो इसको हम phrasal verb कहते हैं। Like for examples, go bake, तो यहाँ पे go क्या है, ये एक verb है, और bake क्या है, ये preposition है। अगर हम go की बात करें तो go का मतलब है जाना, लेकिन go back का मतलब है वापस जाना, तो ये एक हमें स्पेशल मीनिंग देता है, तो इसलिए हम इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। सेकंड एग्जांपल जो है कम, ये एक वर्ब है और इन जो है ये प्रीपोजिशन है, तो हमें ये एक स्पेशल, कम का मतलब है आ जाओ, कम इन अंदर आ जाओ, तो हमें ये एक स्पेशल मीनिंग देता है, तो इसलिए हम इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। देयर आर टू अदर टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब, एक जो है सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है और दूसरा जो है अनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब है। तो सेपरेबल फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, separable phrasal वो verb है which can be separated by adding a noun between them, इसको हम separable phrasal verb कहते हैं। Like for example, fill in the blanks in, ये sentence हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि fill the blanks in, तो ये fill in ये क्या है, separable phrasal verb है, इसके दरमियान में हमने noun इस्तेमाल किया है, so they are, it is separated from each other, तो इसको हम separable phrasal verb कहते हैं, which can be separate from each other, तो इसको हम separable phrasal verb कहते हैं। The second जो है
inseparable phrasal verb. ये वो phrasal verb है which cannot be separated by adding a noun between them. तो इसको हम inseparable phrasal verb कहते हैं. For example, stand up early. stand up क्या है? ये stand जो है ये verb है और up जो है ये preposition है. But it cannot be separated from each other. ये एक दूसरे से अलग नहीं होगा. तो इसको हम inseparable phrasal verb कहते हैं. The next में come in, sir. तो यहाँ पे come in क्या है? ये एक inseparable phrasal verb है. It cannot be separated from each other. तो इसको हम क्या कहते हैं? inseparable phrasal verb कहते हैं. The ninth one जो है regular verbs. Regular verb किसे कहते हैं? Those words which can be changed to the second and third form by adding d, ed and ied. इसको हम regular verb कहते हैं. यानी वो verb जो हम d के साथ, ed के साथ या ied के साथ second और third form को change करते हैं, हम इसको regular verb कहते हैं. Like for example, call. अभी कॉल क्या है? ये एक रेगुलर वर्ब है. इसका सेकंड फॉर्म है कॉल्ड. ईडी के साथ हमने सेकंड फॉर्म को चेंज किया है. द थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड है. द सेकंड एग्जांपल स्टडी. अभी स्टडी क्या है? ये एक रेगुलर वर्ब है. हमने आईईडी के साथ चेंज किया है. तो ये क्या है? सेकंड फॉर्म स्टडीड और स्टडी. तो ये रेगुलर वर्ब है. डांस. डांस इसके साथ हमने डी लगाया है. सेकंड और थर्ड फॉर्म को चेंज किया है. तो इसको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. Irregular verbs किसे कहते हैं? Those words which cannot be changed to the third and second form, the second and third form by adding d, ed and ied. यानी वो वर्ब जो हम सेकंड और थर्ड फॉर्म को d, ied के साथ चेंज नहीं कर सकते, इसको हम irregular verb कहते हैं. फॉर एग्जांपल go. इसका सेकंड फॉर्म क्या है? went. हमने इसके साथ ed या d नहीं लगाए और we change it to the second form. Go, went, gone. Speak, spoke, spoken. तो we cannot change them to the second and third form by adding d, ed and ied. See, saw, seen. तो ये क्या है? ये irregular verbs है. The 11th one, sensory verb. Sensory verb कैसे कहते हैं? Those verbs which show five senses of human beings. इंसान के five sense शो करता है, इसको हम सेंसरी वर्ब कहते हैं. The human beings has five senses: hear, see, smell, taste and touch. ये क्या है? These are the five senses of the human being. जब भी ये कोई सेंटेंस में इस्तेमाल होगा और आपसे कोई पूछेगा कि ये कौन सा वर्ब है, तो it is a sensory. They are called the sensory verb. Like for example, the cake tastes delicious. It smells awful. तो यहाँ पे smells या taste ये क्या है? ये sensory verb है. The second जो हम द सेकंड यहाँ पे हमने ये तो सब डिस्कशन हमने मेन वर्ब के बारे में किया है. अभी जो सेकंड है, देयर आर टू काइंड. हमने बताया कि वर्ब का टू काइंड्स है. एक मेन वर्ब है और दूसरा जो है एक्सिलरी वर्ब है. अभी एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब का हेल्प करता है. दे आर यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. इट शो द टेंस ऑफ द सेंटेंस. ये हमें सेंटेंस का टेंस भी शो करता है कि ये प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में. तो ये हमें ये भी शो करता है. इट इज यूज्ड टू मेक क्वेश्चन. ये हम क्वेश्चन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. इट इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव स्टेटमेंट. इसके जरिए से हम नेगेटिव स्टेटमेंट भी बना सकते हैं. तो इसको हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं. देयर आर टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब. हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब है. फर्स्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, इसको हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. सेकंड जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल्स. द थर्ड जो है सेमी एक्सिलरी वर्ब. अभी प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब में हमारे पास फर्दर थ्री है. टू बी वर्ब है, टू डू वर्ब है, टू हैव वर्ब है. टू बी वर्ब में हमारे पास इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये हमारे पास टू बी वर्ब में है. टू डू वर्ब में हमारे पास डू, डज और डिड है. और टू हैव वर्ब में हमारे पास हैव, हैज और हैड है. मॉडल एक्सिलरी वर्ब में हमारे पास मॉडल वर्ब है. लाइक फॉर एग्जांपल कैन, विल, शुड, ये क्या है? ये मॉडल वर्ब है. और सेमी एक्सिलरी वर्ब में हमारे पास हैड टू, बी, गोइंग टू प्लस वर्ब, कुछ स्ट्रक्चर है इसमें. हैव टू प्लस एटसेट्रा, ये हमारे पास सेमी एक्सिलरी वर्ब में है. इसके बारे में टू डू वर्ब, टू बी वर्ब हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टू डू वर्ब. टू हैव वर्ब, ये मॉडल वर्ब हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इसी तरह सेमी एक्सिलरी वर्ब, इसकी ये हम अलग वीडियोस बनाएंगे. And that was all about today's lecture. I hope you understood better. Thank you so much.